नमस्कार दोस्तों। नई सोच नई दिशा में आपके एक बार फिर से स्वागत है। तो टेस्ट सीरीज चली है। आज है क्लास आपकी हिस्ट्री एंड हिंदी की 3। दो क्लास की करवा चुका हूँ। अगर किसी भी पर्सन ने वो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके भी उसे देख सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए जाएंगे एग्जाम तक। तो वीडियो के अंत में महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो शुरुआत करते हैं हिस्ट्री से। पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद की कितनी शाखाएं थी? ऋग्वेद की कितनी शाखाएं थी? 3, 4, 5, 6। तो इसका सही आंसर होगा 5 शाखाएं थी आपकी ऋग्वेद की। तो सी ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ऋग्वेद की रचना किस क्षेत्र में हुई थी? जो आपका ऋग्वेद था उसकी जो रचना हुई थी वो किस क्षेत्र में हुई थी? पाकिस्तान, पंजाब, अफगानिस्तान, गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पंजाब। बी ऑप्शन इज राइट। ऐसे क्वेश्चन आपको हमीरपुर बोर्ड की तरफ से जब आप एग्जाम में अपेयर होंगे तो देखने को जरूर मिलेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यजुर्वेद में कितने मंडल हैं? 28, 35, 40, 42। तो जो आपका यजुर्वेद था उसमें कितने मंडल थे? तो इसका सही आंसर होगा 40 आपके यजुर्वेद में मंडल थे। सी ऑप्शन इज राइट। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इस चैनल के माध्यम से आपको ऑनलाइन टेस्ट के लिंक भी दिए जा रहे हैं ताकि आप एग्जाम से पहले अपना इवेल्युएशन कर सकें। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सामवेद में कितने श्लोक हैं? तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में बनेंगे। चाहे आपका हमीरपुर बोर्ड का एग्जाम हो चाहे हम हिमाचल प्रदेश के कितने भी एग्जाम होंगे ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सामवेद में कितने श्लोक हैं? तो इसका सही आंसर होगा 1549। जो आपका सामवेद है इसमें 1549 श्लोक हैं। बी ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। सामवेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? जो आपका सामवेद है उसमें मंत्रों की संख्या कितनी है? तो सोच समझ कर इसका सही आंसर बताएं। 1810, 1820, 1830, 1840। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1810 आपके सामवेद में मंत्रों की संख्या थी। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही आपको करवाए जाएंगे, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको नहीं करवाया जाएगा। जो एग्जाम में आएंगे उन्हीं को करवाया जाएगा और हर क्वेश्चन के साथ आपको एक्स्ट्रा भी बताया जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अथर्ववेद की कितनी शाखाएं हैं? जो आपका अथर्ववेद था उसकी कितनी शाखाएं थी? 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 शाखाएं थी आपकी अथर्ववेद की। और पहले क्वेश्चन में मैंने आपसे बात की कि ऋग्वेद की कितनी शाखाएं थी, तो वो थी आपकी 5। तो इसमें कंफ्यूज ना हो। अथर्ववेद की कितनी शाखाएं? 2। और ऋग्वेद की कितनी थी? 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 अथर्ववेद की शाखाएं थी। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य का वर्णन एक ब्राह्मण विद्यार्थी के रूप में किस वेद में हुआ है? जो सूर्य का वर्णन किया गया था एक ब्राह्मण विद्यार्थी के रूप में वो किस वेद में हुआ था? देखते हैं सही आंसर कौन बता पाता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेद कितने? 4। कौन कौन से? अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सूर्य का वर्णन एक ब्राह्मण विद्यार्थी के रूप में किस वेद में हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा अथर्ववेद। ए ऑप्शन इज राइट। तो क्वेश्चन अच्छे लगे तो अपने सुझाव भी जरूर दें और इस चैनल के माध्यम से आपको हर सप्ताह एचपी करंट अफेयर भी कवर करवाया जा रहा है और एचपी गिरिराज एंड जितने भी आपके ओल्ड क्वेश्चन है और टेस्ट सीरीज भी चलाई है तो उसे आप देखना ना भूलें। तो डेली आपकी 9 बजे ये क्लास होती है। तो वीडियो को अंत तक देखें और ध्यान से देखें। वीडियो अच्छी लगे तो हर ग्रुप व्हाट्सएप में शेयर करें। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध उच्चारण की रचना किस वेदांग में की गई है? जो आपका शुद्ध उच्चारण किया जाता है उसकी जो रचना है वो किस वेद में वेदांग में की गई थी? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष। तो आपके वेदांग कितने? 6। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो शुद्ध उच्चारण उच्चारण की रचना किस वेदांग में की गई है? तो ये की गई आपके शिक्षा। तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यज्ञों का संपादन किस वेदांग में किया गया है? जो आपके यज्ञ वगैरह किए जाते हैं उसका संपादन किस वेदांग में किया गया है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कल्प में। जो आपके जितने भी यज्ञ किए जाते हैं वो इस वेदांग में किए जाते हैं कल्प में। बी ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन।
खगोल विज्ञान की रचना किस वेदांग में की गई थी? जो आपका खगोल विज्ञान था उसकी रचना किस वेदांग में की गई थी? तो चार ऑप्शन आपके पास हैं, सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्योतिष। डी ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? जो आपका सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है उसका सही आंसर आपको बताना है। पुराण, धर्मशास्त्र, स्मृति, साहित्य, मनुस्मृति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। तो कोई क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा हिस्ट्री के। तो इस चैनल के माध्यम से आपको कवर करवाए जाएंगे, चाहे आपके मॉडर्न हिस्ट्री हो, मेडिवल हिस्ट्री हो, और जितने भी आपके महत्वपूर्ण टॉपिक बनते हैं वो इस चैनल के माध्यम से आपको कवर करवाए जाएंगे एग्जाम तक। तो इसका सही आंसर होगा मनुस्मृति। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे पुराना जो आपका पुराण है उसका नाम क्या है? तो इसके बारे में आपको बताना है। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? तो वो आपका मत्स्य पुराण। बी ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण तथा महाभारत किस शास्त्र की श्रेणी में आते हैं? जो आपके रामायण और महाभारत हैं वो किस शास्त्र की श्रेणी में आते हैं? धर्मशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मशास्त्र में आपके आते हैं रामायण और महाभारत। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग की राजधानी कहाँ थी? तो कोई भी आपका हमीरपुर बोर्ड के जितने भी आपके एग्जाम होंगे तो राजधानी से रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो अंग किसकी राजधानी थी? देखते हैं कितनी तैयारी कर रहे हैं आप आने वाले हिमाचल एग्जाम के लिए। तो इसकी सही आंसर होगा चंपा अंग की राजधानी थी। ए ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध की राजधानी कहाँ थी? जो आपका मगध था उसकी राजधानी कहाँ थी? चंपा, वाराणसी, उज्जैन, राजगृह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट, राजगृह इसकी राजधानी थी मगध की। तो इसे भी आप याद रखें। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बंजी की राजधानी कहाँ थी? वैशाली, वाराणसी, उज्जैन, राजगृह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैशाली। तो ये थे आपके आज क्लास 3 में हिस्ट्री के महत्वपूर्ण 17 क्वेश्चन। अब बात करते हैं हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। ये रहा आपका हिंदी का पहला क्वेश्चन, कंजूस शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? जो आपका कंजूस है उसका विलोम शब्द क्या होगा? उदार, सुराग, प्रतिलोम, अति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदार आपका कंजूस शब्द का विलोम होगा। तो विलोम शब्द से हमीरपुर बोर्ड के आपके जितने भी एग्जाम होंगे यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा उदार। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य चुने। तो यहाँ से भी आपका हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। शुद्ध वाक्य चुने, इन शब्दों के अनेकों रूप हैं, इन शब्दों के अनेक रूप हैं, इन शब्दों का अनेक रूप है, शब्दों का अनेक रूप है, इन शब्दों के अनेक रूप है, इन शब्दों को चुने आप। तो इसका सही आंसर होगा इन शब्दों के अनेक रूप है। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की है? इसमें से आपको देखना कि इसमें जो प्रेमचंद था उसकी कहानी का नाम क्या था? ईदगाह, पुरस्कार, पाजेब, शरणदाता। तो इसका सही आंसर होगा ईदगाह मुंशी प्रेमचंद की कहानी थी। तो बचपन में आप इसे पढ़ते आ रहे हैं, +1, +2 और 6 से लेकर BA तक आप इसे अभी भी पढ़ रहे हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? देखते हैं कौन इसका सही आंसर बता पाता है। स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सुजम आगत, स्वजम आगत, सुजम अगत, स्वजम अगत। तो इसका सही आंसर होगा सुजम आगत। ए ऑप्शन इज राइट। तो संधि विच्छेद से भी आपका एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही आपको करवाए जाएंगे। इनमें से हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें से आप मुझे ये बताएं, इनमें से हवा का कौन सा शब्द है वो पर्यायवाची नहीं है? अनिल, अनल, वायु, पवन। तो इसका सही आंसर होगा अनल है जो आपका हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से पानी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? इनमें से पानी का जो पर्यायवाची शब्द है वो कौन सा नहीं है? आपको इसमें से ये बताना है। जल, नीर, तोय, समीर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। तो इसका सही आंसर होगा समीर।
पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो डी ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो इसकी डेफिनेशन भी आपको बता दी थी, कौन कौन से रूल हैं उनके बारे में मैंने विस्तार से बता दी है। अगर पहली वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसे भी देख लें आने वाले हिमाचल एग्जाम के लिए, और ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए हैं तो उसे भी दे लें आने वाले हिमाचल एग्जाम के लिए। तो स्वर संधि के कितने भेद होंगे? 5। इसे भी आप याद रखें। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता शौर्य इसमें कौन सी संज्ञा है? कविता शौर्य, कविता शौर्य इनमें से कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा? तो इसका सही आंसर होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। कविता शौर्य इसमें से आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, डी ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विशेषण है? इसमें से आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा विशेषण है। तो विशेषण से जितने भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे वो इस चैनल के माध्यम से आपको बताए जाएंगे। इनमें से विशेषण का कौन सा शब्द है? तो इसका सही आंसर होगा दैनिक विशेषण का शब्द है, ए ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्ता वृक्ष से गिरता है इस वाक्य में कार के किस भेद का बोध होता है? तो जितने भी आपके कार के भेद थे 8, कौन कौन से, उसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया हुआ है। उसकी वीडियो आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में डाली हुई है सारी वीडियो। ऑनलाइन टेस्ट के लिंक आप साइट में जाके भी देख सकते हैं अगर आपको हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम पास करने हैं तो। पत्ता वृक्ष से गिरता है इस वाक्य में कार के किस भेद का बोध होता है? तो इसका होगा अपादन, क्योंकि पत्ता पेड़ से गिर रहा है, इसकी जुदाई हो रही है। मैंने आपको बताया कि जब भी कोई किसी से जुदाई होती है तो उसका सही आंसर होगा अपादन, क्योंकि यहाँ से यहाँ जुदाई हो रही है, पत्ता वृक्ष से गिरता है, सो सही आंसर होगा इसका अपादन, सी ऑप्शन इज राइट। अब बात करते हैं वीडियो के अंत में महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। पिछले कल हमने बात की थी भारत के प्रमुख शोध संस्थान, क्योंकि यहाँ से भी आपका हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अब बात करते हैं, मुझे ये बताएं केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान कहाँ पे स्थित है? जो आपका केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान है वो कहाँ पे स्थित है? तो वो आपकी कराईकुडी में, कराईकुडी में ये आपका स्थित है। नेक्स्ट बात करें केंद्रीय, तो कोई क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो वो आपका भावनगर में। नेक्स्ट बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग अनुसंधान प्राधिकरण कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका नई दिल्ली में। नेक्स्ट बात करें राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके हैदराबाद में। नेक्स्ट बात करें केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका कासरगोड में, कासरगोड में। नेक्स्ट बात करें केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ पे स्थित है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका शिमला में। नेक्स्ट बात करें दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? दृष्टि विकलांग अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन पूछ जाता है, तो देहरादून में ये स्थित है। नेक्स्ट बात करें परिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहाँ पे स्थित है? परिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहाँ पे स्थित है भारत में? तो इसका सही आंसर होगा बंगलुरु में, बंगलुरु में। नेक्स्ट बात करें केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? केंद्रीय वन, पिछले साल आपका जो टीजीटी कमीशन हुआ था यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो वो आपका देहरादून में। नेक्स्ट बात करें भारतीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो वो आपका रांची में। नेक्स्ट बात करें
भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पे स्थित है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पे स्थित है? तो वो आपका देहरादून में। नेक्स्ट बात करें, भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला कहाँ पे स्थित है? तो वो आपका पुणे में। नेक्स्ट बात करें, भारतीय प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका, जल्दी से बताएं, प्लाज्मा, तो वो आपका गांधीनगर में। नेक्स्ट बात करें, भारतीय खगोल संस्थान कहाँ पे स्थित है? भारतीय खगोल विज्ञान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका बंगलुरु में। तो आज के लिए इतना ही, जो भी बच गए उनके बारे में कल विस्तार से चर्चा करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।